तो बोले तो इन पानीय क्षेत्रों में कुछ जलप्रपात है। अभी जलप्रपात कौन से हैं उनको देख लो। जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है जल का ऊंचाई से गिरना। तो जब भी कोई नदी या झरने का पानी जो है किसी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से गिरता है कठोर चट्टानी क्षेत्रों में, तो हम उसको कहते हैं जलप्रपात। इन जलप्रपातों में कौन कौन से मुख्य जलप्रपात हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहला है जोग जलप्रपात। जोग जोग जलप्रपात। ये जो जोग जलप्रपात है इसके दो अन्य नाम भी हैं। इसे गरसोपा या महात्मा गांधी गांधी जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात कहते हैं। कहाँ स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित। राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य में। तो जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 253 मीटर। 253 मीटर। अब देखो हम ये पढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरसोपा। लेकिन ये गलत है। कारण कि जोग गरसोपा जो जलप्रपात है वो एक ही सीक्वेंस में सीधा नहीं गिरता है, ये चार अलग अलग टुकड़ों में गिरता है। तो ओवरऑल हाइट अगर देखी जाए उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन एक धारा में ना गिरकर ये चार अलग अलग धाराओं के अंदर गिरता है। तो जोग गरसोपा जो जलप्रपात है इसके लिए दो चीजें याद रखनी है। एक, समधारा के रूप में सीधा ना गिरकर चार अलग अलग खंडों में गिरता है। चार अलग अलग खंडों में गिरता है। चार अलग अलग खंडों में गिरता है। दूसरा है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। नदी कौन सी है? वराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी से गिरता है? वराही नदी से गिरता है। क्षेत्र कौन सा है? शिमोगा जिला कर्नाटक। शिमोगा जिला कर्नाटक। ज्यादातर जो जलप्रपात हैं आपके पठारी क्षेत्र में है और खासतौर से प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा है। तो कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं कि भारत के अधिकांश जलप्रपात किस भौगोलिक खंड में है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में स्थित है। शिमोगा जिला कर्नाटक में। ऊंचाई इसकी 455 मीटर। अब इस आधार पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? कुंचिकल। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर। अब इस जलप्रपात क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? मणि बांध। इस जलप्रपात क्षेत्र में मणि बांध स्थित है। मणि बांध स्थित है। मणि बांध स्थित है। आ गया। तीसरा जलप्रपात है बरेही पाली। बरेही पाली जलप्रपात। बरेही पाली जलप्रपात। यह स्थित है बुद्धा बलांग नदी पर। बुद्धा बलांग नदी पर। जगह कौन सी है? जगह है कर्नाटक, उड़ीसा, सॉरी जगह है उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज जिला और इसमें भी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में बहेरपाली जलप्रपात बुद्धा बलांग नदी पर उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे ये स्थित है। खास बात इसकी ऊंचाई कितनी है? 399 मीटर। इस आधार पर यह भारत का दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात है बहेरपाली जलप्रपात बुद्धा बलांग नदी उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ऊंचाई 399 मीटर। इस आधार पर यह भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा कुंचिकल वराही नदी पर 455 मीटर और दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? आपका बहेरपाली जलप्रपात बुद्धा बलांग नदी पर। नोट लगा लिखना। भारत के अधिकांश जलप्रपात, भारत के अधिकांश जलप्रपात प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में स्थित है। चौथा है दूध सागर जलप्रपात। यह है मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी कहाँ की है? गोवा। गोवा। और गोवा में एक नेशनल पार्क है भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क। और ऊंचाई के आधार पे भारत का पांचवां ऊंचा जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क में स्थित है।
फिर है नौह कलिकाई, नौह कलिकाई जलप्रपात, नौह कलिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय, मेघालय में चेरापूंजी, मेघालय में चेरापूंजी। खास बात, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। नौह कलिकाई जलप्रपात, मेघालय, चेरापूंजी, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ऊंचा नहीं है, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। फिर है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, जगह कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक तो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, जैव विविध संपन्न क्षेत्र, और दूसरा पिक्चराइजेशन के लिए ये सबसे प्रसिद्ध है, फोटोग्राफी के लिए या फिल्मों के अंदर जो शूट वगैरह होते हैं, शॉर्ट्स जो लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा याद रखना, फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। ये वो कौन सी मूवी होती है शाहरुख खान की, बात कौन की? हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस में जहाँ पे ट्रेन रोकता है उसका बात, वो झरना कितना होता है, वही कौन सा है? शिव समुद्रम। दूसरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पिक्चराइजेशन फोटोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है शिव समुद्रम। मोस्टली बॉलीवुड के अधिकांश जो मूवी है उनकी शूटिंग वगैरह ज्यादातर वहीं हुई है, यहाँ पे बाहुबली वो ऊपर चढ़ता है, पानी गिर रहा होता है, वो यहीं पे शिव समुद्र में। किसकी? हाँ, क्या हो गया? मैंने क्या लिखा है? बोलो बोलो बोले, नहीं है, कहाँ पे हो? ये जैव विविध क्षेत्र है, फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे ऊंचा जो है वो कुंचिकल है, आईएस वही है, नोट लगा लेना। यह है जलप्रपात, यह है जलप्रपात वनस्पति व जीवों, यह जलप्रपात वनस्पति व जीवों से संपन्न पर्यावरणीय क्षेत्र है, जीवों से संपन्न पर्यावरणीय क्षेत्र है, वनस्पति व जीवों की दृष्टि से संपन्न पर्यावरणीय क्षेत्र है, वनस्पति व जीवों से संपन्न पर्यावरणीय क्षेत्र है। फिर है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, क्षेत्र कौन सा है? झारखंड, झारखंड राज्य में। इसकी खास बात, मानसून के दिनों में जो है इसका आकार बढ़ जाता है, बदल जाता है, इसकी जलधारा क्या हो जाती है? बहुत अधिक मोटी हो जाती है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, जगह कौन सी है? झारखंड। खास बात लिख लेना। खास बात लिखना, मानसून के दिनों में जलप्रपात की जलधारा के दिनों में जलप्रपात की जलधारा काफी मोटी व चौड़ी हो जाती है, काफी मोटी व चौड़ी हो जाती है। फिर है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, यह है नर्मदा नदी पर, जगह मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई खास नहीं है, ऊंचाई मात्र 15 मीटर ही है, लेकिन खास बात यह है कि झरने का या जलप्रपात का जब गिरता है तो इसकी आवाज जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो भारत का एकमात्र ऐसा जलप्रपात जिसकी आवाज गूंजती है वो कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। तो लेना इसकी विशेषता, इसकी विशेषता इसकी आवाज की गुंजन है, इसकी विशेषता इसकी आवाज की गुंजन है, आवाज की गुंजन है। फिर है रुद्रनाग, रुद्रनाग जलप्रपात, रुद्रनाग जलप्रपात, यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसकी खास बात क्या है? इसकी दो खास बात है। एक, ये जितने भी पहाड़ों के ऊपर ट्रैकिंग वाले जो कार्य किए जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है ट्रैकिंग, तो ये ट्रैकिंग के जो कार्य करते हैं या रोमांचकारी स्पोर्ट्स या खेल जहां आयोजित करवाए जाते हैं या जहां लोग रोमांचकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जाते हैं, वो जगह प्रसिद्ध कहां पे? रुद्रनाग जलप्रपात। तो पहला तो ये काम करता है रोमांचकारी गतिविधियों की संपन्नता, अभी बताता हूं, और दूसरा मन शांति की प्राप्ति। जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं या साधना, उनके लिए प्रसिद्ध है ये। तो कैसे देखो ले लो, क्यों कैसे किया दूसरा? मेरे को रोमांच करना, जीवन में शांति को प्राप्त, तो मालूम हो गई क्या? ट्रैकिंग क्या कहूंगा तेरे को, खूब सारे हो तो मेरे को किसी नहीं। बहुत देख के आना कभी, वास्तव में बहुत ही है, अलग ही जलवा उसका। एक जमाने के अंदर कहते हैं 42 काम करता था, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वास्तव में नागौर चैंपियन था वो, आजकल में जो भी है एक
क्या होता है, कुख्यात होता है, प्रसिद्धि दोनों की होती है। अब देखिए शांत स्वभाव आदमी, क्या नाम है, नाम बोल रहा है, लोकेश, ठीक है, लोकेश, और एक वो है अंकुर, और एक बीच में जो भी बोला लोकेश। तो रुद्रनाथ जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में रोमांचकारी गतिविधियों को संपन्न करने वाले लोग या मन की शांति के लिए साधना या ध्यान लगाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे जल जो गिरता है वो बहुत ही मधुर आवाज में गिरता है, और ट्रेकिंग वाले में अगर पानी का बहाव तेज होगा तो ट्रेकिंग कर नहीं पाएंगे, इसलिए सर जल है वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति से जो है नीचे उतरता है, गिरता है लेकिन बहुत ही शांत प्रवृत्ति से गिरता है, जिससे क्या है कि आप ये कह सकते हो कि वाटर प्रेशर जो है बहुत लो प्रकार का होता है। तो आसपास का जो माहौल होता है वो बड़ा ही शांत और शालीन होता है, जैसे ट्रेकिंग वाले जो होते हैं ट्रेकिंग वालों को एकाग्रता बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या पिन ऑफ साइलेंस सही होता है और हल्की फुल्की सड़सड़ाहट होनी चाहिए उस एनवायरनमेंट में, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान छूटा और ट्रेकिंग से अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए लेकिन हिमालय क्षेत्र का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हिमालय क्षेत्र का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला है चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है इसका पर्यटन। अगर किसी भी जलप्रपात क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो कहाँ आते हैं, चित्रकूट जलप्रपात पे आते हैं। इस जलप्रपात का मुख्य आकर्षण, इस जलप्रपात का मुख्य आकर्षण इसकी पर्यटन महत्वता है, मुख्य आकर्षण इसकी पर्यटन महत्वता है, पर्यटन विशेषता है या महत्वता है। अगला है मीनमुटी, मीनमुटी जलप्रपात। यह है केरल राज्य में, केरल राज्य में मीनमुटी जलप्रपात, यह है केरल राज्य में, और इसकी खास बात क्या है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य। तो दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य वाला जलप्रपात जो है वो है मीनमुटी जलप्रपात। तो लिखना इसकी विशेषता, इसकी विशेषता इसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य है, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य है। फिर है चूलिया जलप्रपात, कहां पे है, चंबल नदी पर, जगह चित्तौड़ राजस्थान। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चित्तौड़ राजस्थान। कई जगह आएगा मंसूर, कई जगह मंसूर, मंसूर के निकट जरूर है लेकिन वास्तविक रूप में कहां पे है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ राजस्थान। मंसूर भीलवाड़ा में कब आया, मंसूर। लिखना इसके लिए चूलिया जलप्रपात के लिए, मुझे क्या पता, मैंने बताया क्या, वो समझ जाते पहले, साइंस पढ़ाते थे, समझ पड़ेगा ना। हां मैंने बताया समझ, हां जो भी है उनका काम तो सारी पता उसे, वो आएगा पूछ बताऊंगा क्या है, आगे की कहानी होती है, उस गांव की कहानी होगी, उसने मेरे को डिटेल बतानी भाई, एकदम देसी है, ऐसी की तैसी। मैं समझ गया इसलिए तो, ये तो बढ़िया है, ये तो बचे मार दो, इसके लिए नोट लगाकर। यह है जलप्रपात, यह है जलप्रपात दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है, दो राज्यों के मध्य सीमा पर स्थित है। मूलतः, मूलतः यह जलप्रपात भैंसरोड़गढ़, हाँ चित्तौड़ भैंसरोड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ भैंसरोड़गढ़ में स्थित है। फिर है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, हाँ मध्य प्रदेश, चित्तौड़ क्या है, टूट के दोबारा शुरू होता है, सीमा दोबारा शुरू होती है उसकी। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, उत्तराखंड है मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित। अब कौन सा जलप्रपात है जिसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात किसको माना जाता है, नोट लगा लिखना। पहला एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को माना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को माना जाता है। और एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना कहां संचालित की गई, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना का संचालन कहां हुआ, किसमें, हाँ लगती तो नहीं है, लगती तो यूपी के बीच में, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के बीच में लगती है, लेकिन मानता है उत्तराखंड कि हमारा हिस्सा है थोड़ा अंतर, लेकिन मानता है कि हमारा हिस्सा है, इसलिए उत्तराखंड अपने दिखाता है इसको, वैसे है यूपी के बीच में। एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना जिस जलप्रपात पर लगाई गई है वो कौन सा है, शिव समुद्रम। एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना का संचालन, संचालन इस पे किया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात पे किया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात पे किया गया है। यूपी लिख लो इसको साथ में।
यूपी लिख लो इसके साथ में, ऑप्शन में क्या है कि आपके ये माना हुआ है पहले भी रेलवे ने। 14वां है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, यह है अमरकंटक पहाड़ी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, कपिल धारा जलप्रपात। ये कपिल मुनि के नाम पे नाम रखा गया, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि, उनके नाम पे जो है नाम रखा गया है। जैसे राजस्थान में कोलाय झील है, कपिल मुनि के नाम पे वैसे इसका नाम रखा गया। अंतिम है एलिफेंटा जलप्रपात, जलप्रपात। अब एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र। और एलिफेंटा की गुफाएं जो है जैन बौद्ध खास तौर से मुख्य है शैव संप्रदाय से संबंधित है, शिव को समर्पित है वो एलिफेंटा की गुफाएं। तो लिखना एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद में, जबकि एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में।